बेटा एपी का एक क्वेश्चन है कि आपको एपी ज्ञात करनी है। एपी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी कि आपको एक एपी ऐसे ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो बेटा तीसरा पद का मतलब है, एपी के तीसरे पद का मतलब है A3। A3 आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5। और बेटा आपको पता है कि A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D। A3 को कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 2D। तो A3 5 दिया हुआ है, यानी कि A प्लस 2D आपका 5 है। और सातवां पद दिया हुआ है 9। सातवें पद का मतलब है A7, यानी कि A7 आपको 9 दिया हुआ है। और A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 6D इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे A और D के लिए। ठीक है, तो ये हो गई A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और A प्लस 6D इक्वल टू 9। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। इनको हम विलोपन विधि से A और D के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा हमारे पास कौन सी दो इक्वेशंस आई थी? A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। अब क्योंकि ये इनके दोनों के साइन सेम है, A और A के, तो इसीलिए हमें विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक को प्लस और एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले के हम साइन चेंज कर देते हैं। प्लस 6D का हो गया माइनस 6D, प्लस 9 का हो गया माइनस 9। अब आपने देखा A माइनस A क्या हो गया? 0। और इधर देखिए 2D, पहले 6D का साइन क्या था? प्लस, अब हो जाएगा माइनस, माइनस 6D। और इधर 5 और 9 का साइन क्या था? पहले प्लस, अब क्या हो जाएगा? माइनस 9। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 2D माइनस 6D क्या हो गया आपका? माइनस 4D इक्वल टू 5 माइनस 9 क्या हो गया आपका? माइनस 4। तो हमारे पास आया माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 4। तो इससे हमें D क्या मिला? D हो गया आपका माइनस 4 बटे में माइनस 4, यानी कि 1। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। अब हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू 1 रख के हम A की वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास था A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो A प्लस 2, यहाँ पर हमने D की वैल्यू रखी 1 इक्वल टू 5। तो ये हो गया A प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 गुना 1 क्या हो गया आपके पास? 2। तो ये आ गया A प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा A प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आया, तो क्या होगा? ये वाला प्लस 2 इधर चला जाएगा, प्लस 2 का क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो 5 माइनस 2 हो गया 3। तो आपने देखा A की वैल्यू 3 आ गई और D की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। तो हम इससे अब AP निकालेंगे, किससे? A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 1। A की वैल्यू 3 का मतलब क्या है? A क्या होता है? पहली संख्या। AP की पहली संख्या। A 3 है तो AP की पहली संख्या हो गई 3। और D 1 है, D यहाँ पे देख रहे हो प्लस 1 है, यानी कि हर एक संख्या में प्लस 1 होता जाएगा और आपकी AP निकल जाएगी। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। इस तरह से करेंगे तो हमारे पास हमारी AP आ जाएगी। ये हो गया आपका आंसर।